हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन लाइम एंड इम्पोर्टेड लेमन। ये दोनों ही एक ही जाति के फल हैं जो दुनिया भर में अपनी खटास के लिए प्रसिद्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले है लाइम, जिसको अंग्रेजी में इंडियन लाइम, इजिप्शियन लाइम और की लाइम के नाम से जाना जाता है। और वैसे ये है हमारा प्यारा कागजी नींबू या नींबू। इस नींबू का वैज्ञानिक नाम है सिट्रस अरुंटिफोलिया। यह नींबू भारतीय परिवारों में बहुत महत्व रखता है। ये दुआ से लेकर दवा तक में उपयोग में लाया जाता है और गर्मियों में यह नींबू भारतीय परिवारों का पसंदीदा पेय नींबू पानी बनाने में सबसे ज्यादा काम आता है। नींबू के रस का उपयोग अनेकों व्यंजन का स्वाद बढ़ाता है। नींबू के अचार को भी बहुत सेहतमंद माना जाता है। नींबू में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और रेशा पाया जाता है। नींबू के रस में बहुत अच्छी मात्रा में सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इससे बहुत सी चटनी, जैम, जेली आदि में इसका उपयोग उनको संरक्षित करने में किया जाता है। इस नींबू का स्वाद कितना खट्टा है, इस तथ्य को किसी की परिचय की आवश्यकता नहीं है। नींबू के नाम मात्र से मुंह खट्टा हो जाता है। नींबू लगभग पूरे साल भर देश भर में उपलब्ध रहता है। इसका मूल्य आपके शहर, गांव और मौसम पर निर्भर करता है। दिल्ली में ये पूरे साल भर 50 से 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। आज का दूसरा नींबू है ये विदेशी नींबू। ये अक्सर डिपार्टमेंटल स्टोर्स या फिर उन सब्जी की दुकानों में उपलब्ध रहता है जो विदेशी सब्जियों के विक्रेता होते हैं। इसको अक्सर लेमन इम्पोर्टेड कहा जाता है। इस नींबू को अंग्रेजी में लिस्बन लेमन कहा जाता है और यह नींबू भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया जाता है। वैसे तो इस नींबू की उत्पत्ति स्पष्ट नहीं है, परंतु फिर भी माना जाता है यह हिमालय के तलहटी, असम, उत्तरी म्यांमार और चीन से है। यह नींबू भारतीय पहाड़ी नींबू के काफी करीब की किस्म है। इस नींबू की अनेकों किस्में विदेशों में उपलब्ध हैं और वहां ये ज्यादा प्रचलित भी हैं। यह वैज्ञानिक नाम सिट्रस लिमॉन वाले नींबू की एक किस्म लिस्बन है। इसमें भी अच्छी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, सोडियम, पोटेशियम और रेशा पाया जाता है। इस नींबू का उपयोग विदेशों में भोजन को मैरिनेट करने, शरबत बनाने के साथ साथ केक, जैम तथा जेली में उपयोग में लाया जाता है। इस नींबू के छिलके का उपयोग भी अनेक व्यंजन में होता है। जिस भी व्यंजन में लेमन जेस्ट यानी छिलकों को डाला जाता है, उसमें इसी तरह के नींबू के छिलकों का उपयोग होता है। यह नींबू इसी तरह चटकीले पीले रंग से नारंगी रंग का होता है। दिल्ली में यह नींबू कुछ खास दुकानों में 400 से 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। यह नींबू हल्के हरे से इसी तरह पीले रंग के बीच में होता है और इसकी जो परिधि है वो 1 से 2 इंच के बीच में ही रहती है, जबकि ये विदेशी नींबू इसी तरह लंबे आकार का रहता है और इसकी जो परिधि है 2 से 3 इंच के बीच में रहती है। इस नींबू का छिलका थोड़ा पतला होता है, जबकि इस विदेशी नींबू का छिलका थोड़ा मोटा रहता है। इन दोनों नींबुओं की ऊपरी परत की संरचना लगभग एक समान है। दोनों में कोई झुर्रियां नहीं है। ये विदेशी नींबू दिखने में तो इस भारतीय नींबू का ही बड़ा स्वरूप लग रहा है, परंतु स्वाद में ये भारतीय नींबू से थोड़ा भिन्न है। इस लिस्बन नींबू से मिलता जुलता एक यूरेका नींबू होता है जो दिखने में इसके बहुत करीब होता है, परंतु उसका छिलका और मोटा होता है और उसमें बीज भी होते हैं। ये नींबू बहुत ही खट्टा होता है और इसके रस को अगर रखा जाए तो थोड़ी देर बाद वो कड़वा सा होने लगता है। इस नींबू में खटास के साथ बहुत हल्की मिठास भी होती है और ये काटने के बाद इसका रस बहुत जल्दी कड़वा भी नहीं होता। यह नींबू अपनी हल्की सुगंध के साथ साथ बहुत अधिक रस के लिए भी प्रसिद्ध है। इन दोनों ही नींबू को आप अपनी आवश्यकता अनुसार चयन कर सकते हैं, परंतु यदि आप कोई विदेशी व्यंजन बना रहे हैं और आपके पास ये नींबू उपलब्ध है तो आप इसका उपयोग करें। और हम आशा करते हैं आज की हमारी इन दोनों नींबुओं की ये झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।